नमस्कार, मैं आदित्य लाल आपका स्वागत करता हूं अपने पूर्णिया टाइम्स चैनल पे। और एक चीज़ है कि पिछले वीडियो में अच्छा व्यूज़ गया, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए और उन लोगों ने कहा भी कि आम आदमी पार्टी को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। ये सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ज़रूर, चलो भाई, बिहार की जनता चाह तो रही है। कुछ ये भी समझ में आता है कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, बाय द वे, ये टेक्निकलिटीज़ में मैं ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहूँगा। बात करते हैं बिहार के बजट पे। बिहार के बजट पे हमारे सम्राट चौधरी जी ने बजट पेश किया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे उनका नाम सम्राट नहीं पड़ा है। कुछ कारण रहा है तब पड़ा है उनका सम्राट चौधरी, क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाने में सम्राट हैं, मूर्ख बनाने में सम्राट हैं। एक कॉमिक्स आती थी, बचपन में पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी और साबू। तो ये चाचा चौधरी हैं, सम्राट चौधरी चाचा चौधरी हैं। और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने में जो सम्राट हैं, बस इतना ही तक है इनका, और कुछ नहीं है। ये होता क्या है कि केंद्र सरकार इनको ला करके दे दी कि ये बोल दीजिए चुनावी समय है, और चुनावी समय के समय में आप इस तरह की घोषणाएं कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, हमारा उद्देश्य ही शिक्षा का है, तो शिक्षा के ऊपर ही हम ज़्यादातर बात करेंगे, लेकिन और सब भी टॉपिक पे आएंगे। आपसे पूछेंगे, आपसे जानेंगे और आपसे समझेंगे कि ये बजट कहाँ तक सही है। ठीक है, पहले तो आप ये इन लोगों ने जो 60,966 करोड़ का जो बजट इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पे घोषणा किया है, तो बिहार में 60,966 करोड़ से क्या होने जाने वाला है, पहले हमको ये बात बताएं। ये 38 ज़िलों का मामला है। 38 बिहार में 38 ज़िला है, और अगर एक ज़िला की बात करें तो 1450 करोड़ रुपया आपने एक ज़िला को दिया। ठीक है, आपकी के बात से मैं चल रहा हूँ। 1450-1500 करोड़ रुपया एक ज़िला को दिया। पहले ये तो बताने का कष्ट कीजिए कि पिछले जो आपने 52,000 करोड़ अलॉटेड किया था, उसमें आपने क्या कार्य किया। उससे पिछले जो आपने 23-24 में जो 40,000 करोड़ का, जो 40,500 करोड़ का जो आपने शिक्षा में बजट पेश किया था, वो 40,000 किन मदों में खर्चा हुआ। जब आप देख रहे हैं कि 40,000, 52,000 करोड़, ये 2 साल का आप अगर इकोनॉमिक सर्वे उल्टा करके देख लीजिएगा, तो इसमें तो हमारे बिहार के किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं आ पाया। नंबर 1, ये आपको समझना होगा कि हाँ, हमने बिहार को दे दिया 60,966 करोड़। ये ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह से नहीं होता है। आपको ये देखना होगा कि आप अगर एक ज़िले को अगर 1400-1500 करोड़ दे रहे हैं, 1450 करोड़ रुपया अगर अलॉटेड कर रहे हैं, तो क्या वहाँ की सरकारी व्यवस्था किस तरह की है। आज भी बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है कि लोग बोरा बिछा करके पढ़ाई करते हैं। नंबर 1, गिनते जाइए। नंबर 2, बच्चे के पास कपड़े नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म तो दूर की बात है, एक ही यूनिफॉर्म को बच्चे पहनते हैं, धोते हैं, आते हैं। इस पे आपने क्या किया है अब तक। नंबर 3, जब वो बोरा बिछा करके बैठते हैं तो उनके लिए डेस्क बेंच कौन मुहैया कराएगा। नंबर 4, ब्लैक बोर्ड का ज़माना गया, ग्रीन बोर्ड, कम से कम नहीं वाइट बोर्ड, नहीं इंटरनेट बोर्ड, कम से कम ग्रीन बोर्ड तो आप दे सकते हैं। आपने बोला क्या कि हम स्कूलों में AI टेक्नोलॉजी की पढ़ाई सब जगह ये करवाना हमारा दायित्व है। केंद्र सरकार के बजट में आपने बोला डिजिटलाइजेशन विथ AI।
तो ये क्या गवर्नमेंट, आपको ये बात क्लियर करना चाहिए कि आपने गवर्नमेंट के सेक्टर में आपने बोला है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी आपके विद्यालय हैं वो डिजिटलाइजेशन विद एआई होंगे या प्राइवेट स्कूल्स डिजिटलाइजेशन विद एआई होंगे? पहले इस बात को आप क्लियर कीजिए। अगर आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन विद एआई, तो हर सरकारी स्कूलों में ये चीज़ होना चाहिए। क्यों? उनको अधिकार नहीं है पढ़ाई करने का? क्यों नहीं आप डिजिटलाइजेशन का व्यवस्था कर रहे हैं? VSET फैसिलिटीज़ क्यों नहीं स्कूलों में मुहैया करा रहे हैं? कब आप VSET फैसिलिटीज़ लाएंगे? स्कूलों में कब प्रैक्टिकल के मैटरों को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे? बच्चा जितना प्रैक्टिकल नॉलेज में गेन करेगा उतना थियोरेटिकल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि सारे स्कूल डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं विद एआई टेक्नोलॉजी। इसलिए करके अगला भाषण में आप दे सकेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जितना भी डीलिंग बाजी होती है आपकी तो वो आप करेंगे ही करेंगे। हाँ, जैसे कि केंद्र विद्यालय में पहले तो आपने कहा कि हम PM श्री स्कूल खोलने जा रहे हैं। अरे भाई, खोलने जा रहे हैं तो कहाँ खुला? वही केंद्र विद्यालय में PM श्री लगा दिए, वही स्कूल आपका हो गया। उसमें आप दिखा दिए कि हमने इतना स्कूल खोला। केंद्र विद्यालय तो बहुत पहले से है। बेवकूफ़ बनाने का धंधा छोड़िए। हाँ, बेवकूफ़ बनाने के वाले सम्राट चाचा चौधरी, आप चाचा चौधरी ही रहेंगे। बात करते हैं एजुकेशन को मजाक बना करके रख दिए हैं आप। बच्चे का थैला मोटा कर दिए हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या भविष्य है उनका? शिक्षा अगर अच्छा रहेगा तो वो कोई भी बच्चा को किसी कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग इस तरह का व्यवस्था लगा करके रख दिए हैं कि लोग को किसी का फादर अगर किसान है तो उसको तो कोचिंग में, बच्चे को नौकरी के लिए तो कोचिंग में पढ़ाएगा तो उसी में बिक जाएगा। 1.5 लाख 2 लाख से तो शुरू होता है कोचिंग का फी। लेकिन ये गार्जियन को भी नहीं समझ में आता है। क्यों आएगा? किस लिए आएगा? आपने बजट दे दिया 90,666। क्यों? चुनावी मामला है भाई, इसीलिए दे दो, बोल दो, कुछ भी बोल दो। कागज पे उतारना है, कागज पे उतार दोगे। सिंपल सा थ्योरम है, और कुछ तो नहीं करोगे। उससे अधिक तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारा काम बाकी है। 3,16,000 3,17,000 करोड़ का बजट से कुछ नहीं होने जाने वाला है। 2012 से आप देखिए, आप लोग 2012 से अब तक में अपने बजट को डबल भी नहीं कर पाए हैं। अभी मिनिमम अगर आपको बजट पेश करना था तो 5 लाख करोड़ का करना चाहिए था। क्या सब आप लोग बजट पेश करते हैं। खैर, अभी भी समय है, समय को देखिए। दूसरी बात हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप महिलाओं को ई-रिक्शा देंगे अनुदान पे। अरे ई-रिक्शा तो आप दे दीजिएगा, लेकिन फिर उस पर आप वो तो बताइए कि ई-रिक्शा पे फिर आप किस तरह से पैसा लेवेट कीजिएगा। फिर वो कहाँ पे चलेंगे? NH पे चलेंगे या मोहल्ला में चलेंगे या मार्केट में चलेंगे? ये चीज़ को तो क्लेरिफाई कीजिएगा ना। आपके जो वो जो है नितिन फिटकिरी, सॉरी नितिन फिटकिरी कह रहे हैं, नितिन गडकरी, हाँ, दिल्ली में क्या किया? नंबर प्लेट लगाओ भाई, टैक्स सर्विस, रोड टैक्स दो। हाँ, बेवकूफ़ बनाने का धंधा किए हुए हैं, खाली बेवकूफ़ बनाने का है। चुनाव है बिहार में तो बस इस तरह का चुनाव का जुमलाबाजी कर दिए हैं। बेवकूफ़ बनाने का ठेका लेकर के रखे हुए हैं आप लोग। और पिंक टॉयलेट, क्या पिंक टॉयलेट? अभी भी टॉयलेट सब जो है ना गांव कस्बों में अभी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ताला लॉक रहता है। मूर्ख बनाते हैं। सीतारमन को भेजिए यहाँ पर, 2 दिन रहेंगी ना तो ताला नहीं खुलेगा तो समझ में आ जाएगा। भेजिए अपना महिला नेत्री सबको, जितना भी यहाँ पर पल्लवी गुप्ता यहाँ पर जो बिल्डिंग बना करके 2 मंजिला 3 मंजिला ठोक ली हैं, कभी उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा रहे हैं आप? हाँ,
बोलेंगे तो बुरा लगेगा। आप अपनी महिला नेत्री सबको 3 दिन गांव में रख दीजिए, पिंक टॉयलेट समझ में आ जाएगा क्या होता है। पिंक टॉयलेट करते हैं खाली जुमलाबाजी। गांव में संख्या कितना है जो कि एक टॉयलेट आप दे देंगे तो पूरा हो जाएगा। ऊपर से गंदगी रहता है। हाँ, गंदगी देखिएगा, हम आपको टाउन में गंदगी दिखा देंगे फोटो खींच करके। बेवकूफ़ बनाते हैं खाली। बजट होता है ये। सम्राट चौधरी जी, आप बेवकूफ़ बनाने में सम्राट हैं, मूर्ख बनाने में सम्राट हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं आप। चाचा चौधरी हैं आप। अब बजट में आप कह दीजिएगा कि पूर्णिया, बिहार के बजट में कि पूर्णिया हवाई अड्डा, हाँ, केंद्र भी बोलेगा, बिहार के बजट में भी आप बोलिएगा, शोभा देता है? हाँ, शोभा देता है? पप्पू यादव अपना पीठ थपथपाते हैं कि क्या हम किए हैं। आप अपना पीठ केंद्र में भी थपथपा रहे हैं कि पूर्णिया में हमने दिया। बिहार के बजट में भी आप उसको दोहरा रहे हैं। चलिए ठीक है, बेगूसराय में आप कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रखंडों में, केंद्रों में स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, तो आपको नहीं लगता है कि आपने नाम अलग कर दिया है, बाकी आपने मोहल्ला क्लिनिक का ही नाम ले लिया है? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले एकमात्र सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी ही थे। इस बात को आपको जानना होगा। नाम बदल देने से कि चिकित्सा केंद्र हर जगह पे स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, ये मोहल्ला क्लिनिक का ही एक वर्जन आप तैयार किए हैं पीठ थपथपाने के लिए। क्या मिलता है आपको आम आदमी पार्टी को बदनाम करने से? क्या मिलता है? डर लगता है 2029 में? 2029 में डर लगता है? 2029 में डरना जरूरी है, ये भी आपको बता देते हैं। आप बिहार के जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते हैं। कुछ देर के लिए मूर्ख बना सकते हैं, हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं, समझे? स्वास्थ्य पे खर्चा करेंगे, ये विशेष राज्य का दर्जा दे नहीं पा रहे हैं, विशेष पैकेज दे नहीं पा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, बिहार को टैक्स फ्री ही 5 साल के लिए कर दीजिए ना। हमारा बिहार सक्षम है खड़ा होने में, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का। एक चीज़ हमको बताइए, अब हमको एक चीज़ जानना है, आप लोगों से जानना है, बिहार के जनता से जानना है कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य और सामाजिक कल्याण में जो आपने दिया है 5.5%, 3.25% और 2% जो आपने मुहैया कराया है पैसा कि इतना परसेंट जाएगा, तो ये ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कार्य में क्या अंतर है? खाली बेवकूफ़ बनाना है भाई, हैं? ग्रामीण विकास का जो आप ढोल पीट रहे हैं, तो ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य सामाजिक कल्याण में क्या अंतर है? हमको तो समझाइए चाचा चौधरी साहब। बेवकूफ़ बनाने में जो आप सम्राट हासिल किए हुए हैं टाइटल, क्या बेवकूफ़ी है, हैं? कागजी कार्रवाई, हैं? आप ये जानते हैं, आपदा वाले में आपने दिया है 0.2% का आपदा प्रबंधन में। क्यों दिया है? उससे क्या होने जाने वाला, हमको ये बताइए। आपदा प्रबंधन में आपने इतना कम परसेंटेज अलॉटेड क्यों किया है, जबकि आप जानते हैं कि हर साल बाढ़ आने का खतरा रहता है, बहुत सारा गांव डूब जाता है। हाँ, जहाँ पे आपको करना चाहिए वहाँ पे आपने किया नहीं खर्च। आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? 2.1%, 2.19% आपने जल निगम को दिया है, जल संसाधन में, हैं?
जल संसाधन को ज़्यादा देना जरूरी था या आपदा प्रबंधन को देना ज़्यादा जरूरी था? टीम को मजबूत करना जरूरी था, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, कि जल संसाधन में? अरे आप क्या मतलब कि कर रहे हैं कि हमारा कोसी बेल्ट है, बिहार में कुछ ही जगहों पे पानी नहीं आता होगा, लेकिन हर जगह तो पानी ही पानी है। 20 फीट पे ही तो पानी आ जाता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई और तो कुछ नहीं है। इस तरह का बजट होता है? बजट इस तरह का पेश किया जाता है? 33,000 करोड़ का आपका राजकोषीय घाटा है, 22,000 करोड़ आपका ऋण है, ऋण आपका 22,000 करोड़ है। यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है। और इंटरेस्ट आप 23,000 करोड़ का आप चुका रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बैकलॉग। तो किस तरह का मैनेजमेंट आप कर रहे हैं? किस तरह का मैंने कि आपका मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट है? हाँ, ये चीज़ कब आप सोचिएगा? अच्छा, पहले तो हमको ये भी आप क्लियर कीजिए कि बड़े बड़े अनुमंडलों में आपने कहा कि ना अनुमंडल स्तर पे हम लोग ये बनाएंगे, क्या कहता है, गाइड का ये करेंगे। तो बड़े अनुमंडल में किस तरह का आपका मेजर है कि हाँ ये अनुमंडल बड़ा है, ये अनुमंडल छोटा है? ये किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? उसको तो क्लियरिफाई कीजिए। हाँ, कुछ प्रमुख शहरों में आपने क्या लिखा है कि कुछ प्रमुख शहरों में हम जो महिला का काम करने वाली हैं, महिला जो काम करने वाली हैं, उनको हम आवास मुहैया कराएंगे। तो प्रमुख जगहों पे हमको ये चीज़ बताइए कि प्रमुख जगह कौन सा होता है? क्या हमारे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, यहाँ पर क्या महिला काम नहीं करती हैं? सरकारी जॉब में नहीं है क्या? हाँ, भागलपुर, मुंगेर, ये सब में नहीं है क्या? बेगूसराय, ये सब 38 का 38 जिला प्रमुख शहर में नहीं आता है? ये आपकी नाकामी है, इसीलिए आप इस तरह का बोल रहे हैं। हर जगह महिला जॉब में है। गजब बात है भाई, इस तरह का कहीं होता है? नीतीश जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, हैं? मैं तो उनको बधाई देता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, निशांत कुमार को आप लाइए राजनीति में, कोई बात नहीं है। नेपोटिज्म तो चलता ही रहता है, यही करने के लिए तो आप लोग आए हैं, अच्छी बात है। निशांत कुमार एक बच्चा है जो आई थिंक कि विरासत में उनको राजनीति मिली है, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि खैर हमारे लगने और ना लगने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार के जनता को सोचना होगा कि ये लीगेसी कब तक चलता रहेगा। क्या यही चमचागिरी करते 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 कार्यकर्ता जितने भी बीजेपी के हैं वो क्या ऐसे ही पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, इसी तरह से करते रहेंगे? हाँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने किनको किनको मदद किया है, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। खैर, जैसा लगता है कि आप लोगों ने नौकरी लगा दिया है सब कोई को, जबकि आप जानते हैं कि नौकरी आप कहीं लगा नहीं सकते हैं। एक और क्या है कि मुद्दा आपका कि 4 घंटा में आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं बजट में। ये क्या पटना पहुंच सकते हैं, क्या मामला है ये बजट में बोलना? मतलब 4 घंटा में, 4 घंटा आप बोल दिए तो उसमें तो आप बताएंगे ना कि हाँ कितना स्पीड आप गाड़ी का रखिएगा जो 4 घंटा में पहुंचिएगा। बीच में आपको रुकना नहीं होगा, आधा घंटा के लिए भी नहीं है, टॉयलेट वगैरह सब भी आपको नहीं जाना होगा, भूख भी 4 घंटा आपको नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको बताना होगा, तब 100 के स्पीड में आप चलेंगे रोड पे तो आप 4 घंटा में पटना पहुंचेंगे। ये दिमाग सही है कि नहीं है? स्पीड तो बताते कि कितने स्पीड में चलेंगे जो वहाँ पर पटना में 4 घंटा में पहुँचेंगे। हैं, खाली बोल देने से होता है कि 4 घंटा में पहुँच जाएंगे?
भाई मेरे, अगर कोई भी अच्छे से चलेगा तो आधा घंटा रुकेगा खाने के लिए, टॉयलेट के लिए। मिनिमम 6 घंटा लगेगा ही लगेगा। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि पटना पहुंचने में हाजीपुर का पुला में जाम ही नहीं लगेगा। भाई वाह, कितना नॉलेजेबल आदमी है आप लोग। इसीलिए बोल रहे हैं सम्राट जी, आप सिर्फ बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने में सम्राट हैं और किसी चीज़ में नहीं। आप चाचा चौधरी हैं और नीतीश बाबू साबू हैं। अरे किसी भी तरह से कुछ भी बोल देना है। फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देंगे आप? क्या बढ़ावा देंगे भाई? आपका जो जेनरिक मेडिसिन का क्या हुआ? वो तो भारत सरकार का था, विफल हो गया क्या? जो अब आप फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देंगे मेडिसिन का, क्या मेडिसिन का आप बढ़ावा दीजिएगा? फैक्ट्री लगवाइएगा? हाँ, कितना पॉल्यूशन होता है, कितना बदबू करता है वो एरिया जहाँ पर फैक्ट्री लगता है। पानी में केमिकल का प्रवाह ज़्यादा बढ़ेगा, कितना लोग कितने डिजीज से होंगे, दिक्कत होगा। खाली बोलने से नहीं होता कि फार्मास्यूटिकल्स का ये लगवाएंगे। आप जेनरिक मेडिसिन का तो लगवा ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्शन आप बढ़ाइए, यहाँ पर भेजिए, सप्लाई कीजिए। सप्लाई आपका ख़राब है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही कीजिए। आप फार्मास्यूटिकल्स आप लगवा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री लगवा रहे हैं ना। हम गए हैं, बहुत बदबू करता है पूरा एरिया। मिनिमम 25 किलोमीटर तक पूरा एरिया बदबू करता रहता है। अब बीजेपी वाले को तो वही गंध सूंघ करके तो बहुत अच्छा लगता होगा, वो लोग सूंघेंगे आपका सम्राट जी। हाँ, आप तो कुछ बोले नहीं कि हाँ चलो भाई गन्ना मिल है, चीनी मिल है, ये सब खुल जाए। हाँ, ये सब पर तो आप लोग चर्चा नहीं करते हैं भाई। कौन सा मतलब कि डर है आप लोगों को? पलायन रोकने के बारे में आप कभी एक जरा सा बात नहीं करते हैं कि हमारे मजदूर बाहर जाएंगे तो क्या, कैसे उनको रोका जाए प्रवास को। हाँ, एक सुधा आउटलेट का भी मुद्दा आप उठाए थे कि सुधा आउटलेट का, तरकारी बेचने का, सब्जी बेचने का, इसका मतलब क्या है कि आप गांव के जितने भी खेतिहर लोग हैं उनसे सब्जी खरीद लेंगे और फिर आप अपना लेबल चिपका करके आप बेचेंगे आउटलेट पे। मैटर तो यही हुआ ना। आज आपको एमएसपी ध्यान आ रहा है। हाँ, वाह, वेरी नाइस। अब सुधा का इस तरह से होगा, आउटलेट खुलेगा सब्जी का, जैसे रिलायंस डिजिटल का था। मैंने पूरा बर्बाद करने के क्षेत्र में। अरे वो अमूल का क्यों नहीं आप आउटलेट खुलवाते हैं सब्जी बेचने में? हाँ, गुजरात में है इसीलिए मूर्ख बनाते हैं नरेंद्र मोदी जी। आप दोनों जो घनचक्कर है ना, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों बहुत घनचक्कर आदमी हैं। लेकिन अमूल में सरकारी तरकारी बेचिए, अमूल के आउटलेट पर तरकारी बेचिए ना, सब्जी बेचिए। क्यों सुधा में आप आउटलेट में सब्जी बेचेंगे? मूर्ख बनाते हैं। पूरा देहात बना करके रख देने का ये लिए हुए हैं, ठेका लिए हुए हैं। अगर बिहार की जनता को अगर ये इस तरह के अर्थव्यवस्था पे, अगर बजट पे अगर बहुत ज़्यादा अगर खुशी हो रहा है तो उनको खुशी मुबारक हो। अगर वो फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे अगर 2025 के चुनाव में, तो इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी बिहार के लोगों के ऊपर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, सारे बिहार के वासियों को मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप इस वीडियो को। अगर मैंने जहाँ पर भी गलत बोला है आप उस बात को मुझे बताइए कि हाँ सर आपने गलत बोला है, हाँ भैया आपने गलत बोला है। जितने भी नेता पूर्णिया में है ना, आप कोई भी उस लेवल का नहीं है। आप डिबेट करवाइए, डिबेट करवाइए। जितनी गोदी मीडिया है ना, आप डिबेट करवाइए, हमको डर नहीं लगता है। मैं शुरू से निर्भीक रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ अकेले चलने में। भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोगों का, भविष्य और कुछ नहीं।
पर्यटन पे आप कह रहे हैं कि जहाँ पर भी मंदिर सबका, भगवान सबका स्थल है, उसको पर्यटन स्थल ये करेंगे, वहाँ से भी आप पैसा कमाएंगे। हर जगह से पैसा कमाना है भैया। बिहार में कहाँ पे, कितने जगह पे हैं पर्यटक स्थल? उन जगहों को ही रेवेन्यू होगा ना। हमारी जगहों को क्या मिला? हमारे पूर्णिया को क्या मिला? हमारे सीमांचल को क्या मिला? हाँ, हमको कोई ये नहीं है कि मखाना बोर्ड दरभंगा में खुले, पूर्णिया में खुले या कटिहार में खुले, बिहार में किसी भी ज़िला में खुले। बिहार मेरा है, बिहार में कोई भी ज़िला हो वो हमारा ज़िला है, जहाँ पर भी खुले। लेकिन ये पहले हमको ये बताया जाए कि उसके खुलने से आप लोग, उसका क्या व्यवस्था रहेगा जिससे कि आप उन लोगों को मुनाफा दे सकेंगे, मजदूरी बढ़ सकेगा या प्रोडक्शन बढ़ सकेगा। क्या बढ़ाएंगे आप एक्वा एग्रीकल्चर के बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं किए। आपको एक्वा एग्रीकल्चर के ऊपर बोलना चाहिए। मखाना बोर्ड करके खोल दिए, क्यों भाई? तो हम सुबह में नाश्ता करते हैं मखाना का। अरे भैया, सब कोई मखाना का खीर भी खाता है, मखाना खाता है, सब कोई खाता है भैया। आप ही मखाना नाश्ता नहीं करते हैं? कैसा आदमी है? हम सुबह सुबह नाश्ता करते हैं बोलते हैं आप। उनको अपना वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। 1000 रुपये किलो, 1100 रुपये किलो, बीच में 1400 रुपये किलो हो गया था मखाना। भैया सब खाता है, सब खरीदता है। आप ही सुबह में नाश्ता नहीं करते हैं। अथवा सा रोटी सब्जी भी खाया कीजिए, ज़्यादा मखाना मत खाया कीजिए। चलिए, इनका तो बजट जो था मैंने आपको एनालिसिस करके बता ही दिया कि क्या क्या था। अगर मैं कहीं पर भी अगर गलत रहूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मेरे भाषा में अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ हो, इसके लिए मैं बिहार की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूँ कि सम्राट चौधरी सिर्फ बेवकूफ़ बनाने में सम्राट हैं, मूर्ख बनाने में सम्राट हैं। चाचा चौधरी हैं वो। बिहार की जनता के साथ इस तरह से धोखेबाजी मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। कोई भी कहीं पे गोली मार करके चला जाता है। बुधवा में भी एक लड़की को, 26 साल की लड़की को गोली मार दिया। हाँ, आप मधेपुरा की बात है ये। क्या किए? आए दिन लोग गोली मार रहा है, आए दिन यहाँ पे स्मैकिंग हो रहा है। पूर्णिया स्मैक के गर्त में जा रहा है। बिहार में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर कि स्मैकिंग चरम सीमा पे है। आपका पटना के रेलवे स्टेशन के पास चरम सीमा पे है स्मैक का। वेंडरिंग सिस्टम आप अभी तक नहीं किए हैं। पटना गए हुए थे हम, देखे कि वहाँ पर जितने भी ठेला लगाने वाले सब हैं, पैसा नहीं दिया तो सब को मार करके भगाने लगे। सब कोई का, किसी का कुछ गिर रहा है, किसी का कुछ गिर रहा है, सब्जी गिर रहा है, पूरी पलट रहा है, जलेबी पलट रहा है। छी 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 छी। लोग ठेला लेकर के भाग रहे हैं छोटे से गली में। जस्ट हनुमान मंदिर के ठीक सामने से एक पतली गली गई है, उसी में। हाँ, क्यों नहीं आप वेंडरिंग सिस्टम को सही करते हैं? क्यों नहीं उन लोगों को आप रजिस्टर करते हैं? हाँ, रेलवे स्टेशन के सामने इतना जाम लगा रहता है, कहीं से भी कहीं आप फ्लाईओवर निकाल दिए, शोभा देता है? हाँ, फ्लाईओवर से तो एक बात और हमको याद आता है कि इतना जगह आपका फ्लाईओवर गिरा, पुल गिरा, उस पर क्या कार्रवाई आपने किया है? सब पे नीपा पोती करके आपने रख दिया है। हाँ? चुनाव आ रहा है, इन सवालों का जवाब अपने पास रखिए। ये हमें मत बताइएगा, बताना आपको बिहार की जनता को है। चलिए, इसी के साथ हम अपने बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि बजट के ऊपर था, और पिछले बार भी आप लोगों ने बहुत सारा प्रेम दिया, प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आपने व्यूज़ भी बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप अपने छोटे भाई को साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मेरे आने से एक चीज़ तो है, पूर्णिया में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मजबूत होगा कि यहाँ के एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे डिप्टी एसपी साहब हो, एसडीएम साहब हो,
पूर्णिया के जो भी आएंगे जिस समय भी, वो हमेशा रन करते हुए आपको दिखेंगे, हमेशा रन करते हुए। और कैसे रन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखिए क्या होता है। इस बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।